तो बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यस और यस का यूज करना होता है। क्लियर हो गया? तो अब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, सबसे पहले आपको बता दो कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं। बेटा एक चार्ट बनाना है छोटा सा आपको और लिख देना है सिंगुलर, और इसमें लिख लेना है प्लूरल सब्जेक्ट। क्लियर? बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं? ही, शी, इट, आर, एनी। बेटा हमने क्लास 5th में भी आपको टेंसेस पढ़ाए हैं, इसलिए आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। बेटा एंड नेक्स्ट प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट में आई, वी, दे, यू, ये प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं। क्लियर? अब बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यस और यस का यूज होगा। ही, शी, इट या कोई नेम आ जाता है उसके साथ मेन वर्ब के साथ यस और यस का यूज करोगे। एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यस और यस का यूज जो है, यस और यस का यूज नहीं होगा। क्लियर? गुड। कैसे क्रिएट करेंगे? देखो सब्जेक्ट, पहला बेटा वर्ड है सब्जेक्ट। आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो एज यू वांट। जैसे हमने मान लीजिए सपोज दैट ही ले लिया। बेटा ही वाला कौन सा है, सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो मेन वर्ब आप बेटा कोई भी दे दो। मैंने लाइक दे दिया, ही लाइक। क्लियर हो गया? यस और यस आ गया, क्या यूज होगा या नहीं किस पे डिपेंड करता है? सब्जेक्ट पे। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यस और यस का यूज होगा। एंड अगर इफ सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो यस और यस का यूज नहीं होगा। क्लियर? तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस और एस का यूज होगा। अब ही तो ऑलरेडी है, एस लगा देना, यानी लाइक्स का देना। ही लाइक्स रेड कलर। अब रेड कलर क्या होता है? ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड्स है। क्लियर हो गया? देखो अब जैसे दे है, बेटा दे क्या है? दे प्लूरल सब्जेक्ट है। यहां पे क्या होगा? हमने प्ले दे दिया, प्ले दे दिया, ठीक है। अब प्ले प्लूरल है, सॉरी दे प्लूरल है तो प्ले के साथ यस और यस का यूज नहीं होगा, यानी दे प्ले क्रिकेट मैच। क्लियर हो गया? सब्जेक्ट मेन वर्ब यस और यस यूज है तो करना है, नहीं तो नहीं, और बाद में अदर वर्ड्स यानी ऑब्जेक्ट्स। क्लियर हो गया? ऐसे सेंटेंस को क्रिएट, इसके अकॉर्डिंग बेटा वर्डिंग को रख देना, समझो सेंटेंस क्रिएट हो जाता है। बेटा एक चीज याद रखना, जब हम इसका नेगेटिव करते हैं यानी नहीं वाले करते हैं, नकारात्मक करते हैं, तो सिर्फ क्या होता है उसका थोड़ा सा रूल चेंज होता है। नेगेटिव का लिखो बेटा, हेडिंग डाल देना नेगेटिव। एंड नेगेटिव में क्या हो जाता है? सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डज नॉट, मेन वर्ब प्लस इसमें बेटा फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? लिख लेना बेटा कि यस और यस को पॉजिटिव में यूज करते हैं, नेगेटिव में उसको हटा देते हैं। इन द प्लेस ऑफ यस एंड यस वी विल यूज डू नॉट, डज नॉट। यस और यस को हटा करके हम डू नॉट और डज नॉट का यूज करते हैं। बेटा नॉट तो आएगा, और नॉट कभी बिना हेल्पिंग वर्ब के नॉट नहीं आता। क्लियर? चला, बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी नॉट का यूज नहीं होता है, तो डू नॉट, डज नॉट, इसमें यस और यस का यूज नहीं करना। क्लियर हो गया बेटा? देखते हैं एग्जांपल्स इसके। एग्जांपल्स में अगर हम देखेंगे तो एग्जांपल्स में बेटा जैसे एग्जांपल्स में ही सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट इज ऑलवेज यूज विद सिंगुलर सब्जेक्ट एंड डू नॉट इज ऑलवेज यूज विद प्लूरल सब्जेक्ट। क्लियर? तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज नॉट राइट ही। हाँ, इसका रूल बेटा आपको बता दिया, सब्जेक्ट रख दिया
अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज नॉट चूज कर लिया, डज नॉट। बेटा मेन वर्ब आप कुछ भी रख सकते हो, मैंने बाई रख दिया, बाई मींस खरीदना, बाई ए बुक, लो ऑब्जेक्ट हो गया, क्लियर हो गया। ऐसे नेगेटिव करते हैं। शी, मान लीजिए अब हमने सपोज करो प्लूरल सब्जेक्ट का एक एग्जांपल दिया, जैसे हमने प्लूरल सब्जेक्ट ले लिया वी। अब बेटा वी है, प्लूरल है, तो हमें डू नॉट का यूज करना है, क्लियर। डू नॉट, वी डू नॉट, वी डू नॉट ईट, ईट दे दिया। अब ईट क्या है, मेन वर्ब है। अब ईट के बाद हम क्या करेंगे, वी डू नॉट ईट। अब ऑब्जेक्ट देना है, ऑब्जेक्ट आप जो चाहो दे सकते हो, जो चाहो दे सकते हो। ईट, ईट, वी डू नॉट ईट लो हार्मफुल थिंग्स। हमें कोई हानिकारक चीजें जो होती है ना, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए गलत होती हैं, बुरी होती हैं, उनको नहीं खानी चाहिए, ठीक है। ऐसे क्रिएट करते हैं। अब लास्ट आपका जो बचता है पार्ट बेटा इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क आ जाता है, उसका रूल ये होता है, उसका रूल क्या होता है बेटा कि इंटेरोगेटिव में आप हेडिंग डालो इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में रूल होता है बेटा, जाहिर सी बात है क्वेश्चन मार्क जब आता है तो सिर्फ इतना अंतर होता है, जो हेल्पिंग वर्ब हम सेंटेंस में यूज करते हैं उस हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले ले लेते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है उस टेंस की, हेल्पिंग वर्ब एंड देन प्लस सब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है बेटा। सब्जेक्ट आ जाता है, देन मेन वर्ब आ जाती है, मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है प्लस क्वेश्चन मार्क। सिर्फ इतना होता है बेटा। अगर हम एक चीज पहले आपको एग्जांपल देके समझाते हैं। एग्जांपल, हमने सपोज करो मैंने कभी डू ले लिया, डज ले लिया, व्हाटएवर, डू ले लिया। अब डू रखेंगे तो सब्जेक्ट भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल। डू यू मेन, अब हेल्पिंग वर्ब हो गई, क्लियर हो गया, और हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब ले लिया मैंने, ठीक है। मेन वर्ब ले ली, डू यू ड्रिंक, मेन वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट वाटर हो गया, क्वेश्चन मार्क दे दिया, क्रिएट हो गया सेंटेंस। इस रूल के अकॉर्डिंग सिर्फ वर्डिंग को पुट अप करना है, सेंटेंस क्रिएट हो जाता है। दैट इज क्लियर। बेटा अगर सवाल होता है आप कहोगे कि बेटा हमेशा नॉट लगाना हो तो नॉट कहां पे यूज करेंगे, वेरी गुड क्वेश्चन। अब नॉट कहां पे, नॉट बेटा हमें हमेशा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज सब्जेक्ट के बाद में करते हैं। जैसे आपको नॉट यूज करना है तो सब्जेक्ट क्या है ये, अब नॉट का यूज आप यहां पे करोगे यू के बाद, जैसे डज ही नॉट, सब्जेक्ट बाद नॉट आ गया, मेन वर्ब लाइक, ऑब्जेक्ट कर दो लाइक दिस पेन, क्वेश्चन मार्क, क्लियर हो गया। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड वेरी वेल। बेटा ये सारे नोट्स आप फेयर नोटबुक में ग्रामर की एक नोटबुक क्रिएट करनी है, जिसमें सारे नोट्स ये कर देने। आज इतना मैंने प्रेजेंट टेंस को, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट को मैंने फिनिश कर दिया है, क्लियर। और इसको राइट डाउन कर ले। हाँ बेटा यहाँ पर क्लियर नहीं होता, आपको भी कुछ करना है। क्या करना है कि आपको इनके कमिंग मिनिमम मैक्सिमम 20 सेंटेंसेस एग्जांपल्स में लिखने हैं, ठीक है। कम से कम 20 या 30 आपको एग्जांपल्स लिखने हैं। कैसे, आप 30 लिखना, 10 पॉजिटिव सेंटेंस, 10 नेगेटिव सेंटेंस एंड 10 इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी एग्जांपल्स लिखने हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट के, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव के आपको एग्जांपल्स लिखने हैं। ये आपका होमवर्क है बेटा। आपको पता होना चाहिए कैसे क्रिएट होते हैं, मैंने आपको सिखा दी, अब आप करना। आप करते समय, आप कोई सेंटेंस क्रिएट करते समय आपको अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जस्ट ट्राई टू कॉल मी, हमें कॉल करके पता करें, क्लियर। आप अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आती ना तो आप मुझे बाद में बताना। तो थैंक यू।